विषय में और उसकी के विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत से अनुभवी प्रभु के दास लोग हैं और हम सब सेवाओं में हैं। प्रभु ने जो अगुवाई किया है, जो जिस बात का अध्ययन किया है, वो आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। शिष्य होना और अनुयायी होना, उसमें एक अंतर है। सबके लिए परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई और यूहन्ना 3:16 में एक बात हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम जानते हैं कि उद्धार के लिए विश्वास करना सबके लिए अनिवार्य है। जो इस बात पर भरोसा और विश्वास रखता है कि परमेश्वर का प्रेम जो इस दुनिया पर हम पर प्रकट हुआ है व्यक्तिगत रूप से, कि जितने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उद्धार के लिए सबके लिए विश्वास करना जरूरी है। और हम सब ने भी उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर, उसके क्रूसीकरण पर, बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान पर हमने विश्वास किया और हम सबका उद्धार हुआ। परंतु उद्धार होने के बाद दो प्रकार से लोग, दो कैटेगरी में लोग डिवाइड हो जाते हैं। और उद्धार के बाद कुछ लोग जो हैं अनुयायी बन के रह जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो शिष्यता को ग्रहण करते हैं, शिष्यता की ओर बढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम मत्ती 28 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुम जाओ, एक आदेश मिलता है कि तुम जाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन दूसरों को सिखाओ, उनको शिष्य चेला बनाओ। तो हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शिष्य बनाने के लिए बुलाया और सबसे पहले शिष्य बनाने के लिए उसने बुलाहट दी। परंतु उद्धार के बाद विश्वास के लिए, उद्धार के लिए विश्वास करना जरूरी है, लेकिन दो प्रकार से लोग डिवाइड हो जाते हैं। एक प्रकार से वो लोग हैं जो अनुयायी बन के और रह जाते हैं, जो एक विश्वास का जीवन तो जीते हैं लेकिन वो शिष्यता में नहीं आते। लेकिन शिष्यता होना और शिष्यता में जाना, ये वचन उनके लिए ये बताता है कि सबके लिए शिष्यता होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। फिर अलग अलग सेवकाई हैं शिष्यता के बाद, परंतु क्या योग्यताएं होना चाहिए शिष्य होने के लिए, या शिष्य में शिष्यता के लिए जो बुलाया गया है तो क्या योग्यता होना चाहिए। तो धन्यवाद करते हैं, महान परमेश्वर ने हम सबको शिष्यता में हमें बुलाया और उसके बाद जो योग्यताएं दी हैं ताकि उसकी सेवकाई को हम इस योग्यताओं के द्वारा कर सकें, हम सफल हो सकें। परंतु कुछ लोग हैं, एक संदेश में सुन रहा था और उस संदेश में अनुयायी और शिष्य के विषय में अंतर बताया था। उसके में नहीं, एक अंतर था। अनुयायी जो होता है वो उद्धार के बाद कुछ परिस्थितियों बस वो शायद दूर हो सकता है, या कंटिन्यू वो चर्च आराधना से, कंटिन्यू वो बाइबल अध्ययन से वो शायद दूर हो सकता है। उसके पास बहाने हो सकते हैं, उसके पास समय की कमी हो सकती है, उस समय आने पर वो संगति कर भी सकता है। लेकिन शिष्यता में ऐसा नहीं है कि उसको हम बहाने के साथ, या शिष्यता में हम हमारी कोई मजबूरी या परिस्थिति के साथ हम उसको इस शिष्यता में ले सकें। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। जब मत्ती को बुलाया गया तो लूका, उसके हम यदि 5 अध्याय उसके 27 को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते सारे चेलों को जब बुलाया गया तो मत्ती के विषय में लिखा है 27 पद में, लूका 5 के 27 में, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर
शिष्यता में जो है सब कुछ छोड़कर, लूका में अन्य उसमें और हम पढ़ते हैं शिष्यता होने के लिए, तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, परंतु लिखा हुआ है वहां वो शिष्य जो है, ये जो अनुयायी जो है, वो इस बात को बोलते हैं कि क्या मैं अपने पिता को गाड़ने चला जाऊं, मैंने अभी बैल लिया है, क्या उसको मैं आजमाने के लिए चला जाऊं। इस प्रकार के बहाने हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे चल। तो यहाँ डिवाइड हो जाता है कि वे लोग जो चलने के साथ साथ कुछ बहानों के साथ बीच में बहाना लेकर कुछ करना चाहते हैं, और यहाँ पर अनुयायी में और शिष्यता में भिन्नता आ जाती है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता ने हम सबको उसकी शिष्यता के लिए बुलाया है। पहले हमें शिष्य बनाया है, उसके बाद हमें उन योग्यताओं के आधार पर हमें आगे प्रभु ने सहायता किया है कि हम उनकी सेवा करें, उस शिष्यता में हम बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ बातों को हम 4-5 बातों को हम जल्दी से देखना चाहते हैं। शिष्य होने के लिए बुलाया जाना, उनकी क्या योग्यता होना चाहिए। दूसरे पद में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके दूसरे पद में, और कोई जिसको मिलता है सहायता कर सकते हैं पढ़ने में, दूसरा पद, लूका 5 उसका दूसरा, यहाँ पर लिखा है कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। परमेश्वर ने हमको शिष्य होने के लिए बुलाया, लेकिन योग्यताएं क्या होनी चाहिए जिनको परमेश्वर हमको चुनता है और नियुक्त करता है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य किसी व्यक्ति को चुनते हैं और हम बाद में पछताते हैं। क्या पछताते हैं? कि हमने गलती करी, शायद हम समझ नहीं पाए कि जिस व्यक्ति को हमने चुना उसमें ऐसा लगा कि शायद मुझसे गलती हुई है, कि मैं नहीं जानता था ये व्यक्ति में ऐसे गुण होंगे, या वो मेरे साथ रहेगा या वो मेरे साथ नहीं रहेगा, या वो मेरा सहायता करेगा या नहीं करेगा। हम बार बार एक बात बोलते हैं, शायद मुझे मैंने गलती की है, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर इस बात के लिए नहीं पछता रहा है कि मैंने गलती की। हम 12 चेलों को देखते हैं, जब परमेश्वर ने 12 शिष्यों को चुना तो उसने पछताया नहीं है। क्यों? भले ही पतरस की बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, शिष्यता के लिए बुलाया, उस योग्यता के आधार पर उसे कुछ जिम्मेदारी दी गई, परंतु हम देखते हैं क्रूसीकरण के समय इनकार कर दिया पतरस ने। तो क्या परमेश्वर ने, क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या बड़ी गलती करी है, या पतरस को चुनकर या उसको जिम्मेदारी देकर क्या पछता रहा है? नहीं, वो जानता है कि मनुष्य निर्बल है, वो जानता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो पीछे हटने वाला है, परंतु परमेश्वर ने जो अंदर झांक कर देखा है, परमेश्वर ने जो मेरे अंदर जो दृष्टि लगाई है, वो बहुत बहुमूल्य है। और परमेश्वर जो जो जिसको चुनता है वो उन योग्यताओं को देखता है जो मनुष्य के उस शिष्यता के अंदर पाई जाती हैं। और आज हम उन योग्यताओं को देखना चाहते हैं। पतरस, हम देखते हैं यहाँ पर पतरस को चुना, और यहाँ पर लिखा हुआ है पतरस से कहा, उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। योग्यता थी, क्या थी? कि पतरस को जब बुलाहट हुई तो उसने देखा कि पतरस जो है जाल धो रहा है। यूं ही नहीं है, उसकी योग्यता यह है कि वो, हम जानते कि मछुआरे हैं, उनने कुछ पकड़ा नहीं है, वो असफल हैं, लेकिन उसकी योग्यताओं को परमेश्वर देख रहा है। उस योग्यताओं में जो है वो क्या देख रहा है कि ये खाली बैठे हुए हैं, ये असफल बैठे हुए हैं, इन जो मछली पकड़ने का इनका काम है वो असफल है। बहुत इनके पास मछली पकड़ नॉलेज है, इनके पास बहुत सा ज्ञान है, परंतु इसके बावजूद भी वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके पास मछली नहीं पकड़ी जा रही हैं। इसलिए वो क्या है? खाली तो है, परंतु वो कुछ कर रहे हैं। यदि मछली नहीं पकड़ी जा रही तो जाल धो रहे हैं। इससे पता चलता है
उनको जो समय मिला है वो अपनी योग्यताओं को हमेशा अपनी मेहनत का परिचय दे रहे हैं। वो लगातार कंटिन्यू अपने कार्य को कर रहे हैं, वे रुके नहीं हैं। वो रुककर वो कुछ अपना दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, उसी काम को मेहनत के साथ कर रहे हैं। लूका 5 उसका यदि हम 27 को यदि हम देखें तो यहां पर हम ये देखते हैं, इसके बाद वह बाहर गया, लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और देखते यहाँ जब लेवी की बुलाहट उसकी हुई, हम देखते हैं कि वो तुरंत पीछे चल पड़ा, तुरंत। इसका मतलब परिश्रमी व्यक्तियों को परमेश्वर चुन लेता है शिष्यता के लिए। उनकी योग्यताओं को वो जांच लेता है, क्योंकि इस काम का है। और उसके हम 30 पद को भी हम देखते हैं, जब इसके लूका 5 उसका 30 पद, उस पर लिखा हुआ है। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। हाँ, उनका परिचय भले ही कुछ भी हो कि तुम चुंगी लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं, परंतु यहाँ पर एक बड़ी एक बात है। परमेश्वर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। परमेश्वर की दृष्टि पापियों के साथ या बुलाए हुए लोगों के साथ, परमेश्वर की दृष्टि ऐसी नहीं है कि संसार की जैसी दृष्टि है, परंतु परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो अंदर देखता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है। भले ही संसार के लोग उस किस दृष्टि से देखते हैं, उसकी चिंता नहीं है। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे। ये संसार का अपना एक रवैया है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि अंदर है, उसकी योग्यता पर, क्योंकि वे मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। एक शिष्यता में ये आवश्यकता होती है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। इसके 31 पद में भी लिखा हुआ है, इसके 31 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या दिया? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। बीमारों के लिए प्रभु के पास उत्तर है। संसार के लोग, संसार का व्यवहार शिष्यता के विषय में कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर का जो व्यवहार शिष्यता के प्रति है, जिम्मेदारी देने के प्रति है, उसका एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है। यहां पर लिखा हुआ है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वो जानता है कि संसार की दृष्टि में हम तुच्छ हैं, संसार की दृष्टि में हम उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, परंतु परमेश्वर प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 ने पढ़ा, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उस प्रेम के कारण अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। और इसलिए भेजा है कि वो बीमारों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए। हम जानते कि हम अयोग्य थे, हम निकम्मे थे, परंतु परमेश्वर ने शिष्यता में हमें कुछ योग्यताएं दी हैं, शिष्यता के लिए हमें बुलाया और हमें नियुक्त किया है। यूहन्ना 15:16 को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 और 16 पढ़ते हैं, जिसको मिलता है कृपया 15 का 16। 15 का 16 जी। जी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम हाँ, मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना, ये है चुनाव परमेश्वर का। हम जानते हैं कि परमेश्वर ये देख रहा है कि दुनिया की दृष्टि में हम क्या है, हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर देखता है, उसे चिंता नहीं है। हम जानते हैं कि हम इस संसार में अयोग्य हैं, इसलिए लाया है। और लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्यों 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये पहली बात है
कि परमेश्वर ने जो हमें चुना है, इसलिए चुना है कि वो मेहनती लोगों के लिए एक योग्यता देखता है। फ्री लोगों के लिए इस संसार में बहुत से लोग हैं। उद्धार के लिए सब लोग आ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, पापों की क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन जो योग्यता के आधार पर हमें जो ठहराया हुआ है, वो इस बात के लिए ठहराया हुआ है ताकि हम फल लाएं। सबके लिए मौका नहीं है, ये मुझको और आपको मौका दिया गया है कि हम इस सेवकाई में फलवंत हों। और यहाँ लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। केवल उन लोगों के लिए जो मेहनती लोग हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, जो परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। दूसरी बात, पहली बात है योग्यता, कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहली बात हमने देखी कि वो मेहनती होना चाहिए, वो जाल धो रहे हैं, वे असफल हैं अभी, फिर भी वो काम कर रहे हैं और परमेश्वर कामकाजी लोगों को अपने पास बुलाता है शिष्यता में, ताकि उन योग्यताओं के आधार पर उन्हें अपनी सेवा सौंप दे। दूसरी बात है 5 के उसके 3 पद में, लूका 5 उसका 3, 5 का 3, इन इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग 5 वाले पानी के। नहीं, लूका 5 उसका 3। हाँ, उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। उन नावों में से एक पर जो सामोन की थी, चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस की जो नाव है, यहाँ पर बैठ गया और बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा। तो क्या पत्र यूं ही दे दी उसने अपनी नाव को? क्या क्या कुछ कोई प्रश्न नहीं किया? परमेश्वर जानता है, जब समौन से बातचीत करी है, और यहां पर लिखा है उन लोगों में से एक पर जो समौन की थी, नाव थी जो समौन की थी, और चढ़कर उससे विनती की, उससे बातें करी, और समौन ने इस बात को जानकर कि जो सुना उसने उसको स्वीकार कर लिया। परमेश्वर पतरस जानता है कि जो मुझसे कह रहा है वो कौन है, उसको जानना, ये जो बातें कर रहा है वो कौन है, विनती कर रहा है ये कौन है। और जो सुनने वाले, दूसरी योग्यता है कि समौन एक सुनने वाला व्यक्ति, शिष्यता में सुनने वाला व्यक्ति भी था। ये सुनता था और उसने सुना, और सुनने के बाद उसने अपनी नाव को ऐसे दे दिया कि जो परमेश्वर काम करना चाहता है, परमेश्वर उस योग्यता के आधार पर अपने काम को कर सके। मेरे प्रियो, हम भी कई बार हम अपने जीवन में भी कुछ संसाधन जो होते हैं, परमेश्वर हमारे संसाधनों के द्वारा, हमारे जीवन के उन 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 कामों के द्वारा, जो हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं, परमेश्वर उनके माध्यम से मेरे जीवन के द्वारा वो कार्य करना चाहता है। कई बार उन चीजों में भी हम उन बात को नजरअंदाज कर देते हैं, हम सुनते नहीं हैं उन चीजों को। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे जुड़ी होती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारी बड़ी प्रिय होती हैं। हम अब्राहम का एक उदाहरण देखते हैं। वहां क्या देखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार, उसकी प्रिय चीज है वो। एक तो बहुत सी उम्र में उसको बेटा हुआ, ना उम्मीद के बाद उसे उम्मीद मिली, उसके बाद परमेश्वर कहता है जा अपने बेटे को कुर्बान कर दे। उसने देखा, परमेश्वर वहां उसकी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है कि अब्राहम मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरी सुनता है कि नहीं सुनता। वहां उसकी जब परख हुई, अब्राहम ने उस बात को सुना, और सुनने के बाद जो परमेश्वर ने कहा उसने किया। और जब उसने देखते हैं उस बलिदान के समय, जब उसने अपने उस छुरी को उठाया, मारने वाला ही था, या उस बलिदान को करने वाला ही था, परमेश्वर से रोका, अब्राहम मैं जान गया हूं कि अपने बेटे से ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है। कई बार हम कुछ बातों में नजरअंदाज कर देते हैं, हम उस टाला मटोली कर देते हैं,
हम उस बात पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर इस बात के द्वारा, जो मेरे खुद अपने से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर इस योग्यता के माध्यम से अपने कामों को करना चाहता है। ये योग्यता है एक। और तीसरी बात है, हम चौथे पद को पढ़ेंगे 5 के 4 में। 5 का 4। जब जब वे वे बातें बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, जब देखा कि पतरस ने इस बात को सुन लिया है, मान लिया है, अपनी नाव को दे दिया है, तो यहां हम देखते हैं कि पतरस से कहा, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल। पतरस की नाव है, प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस की नाव में बैठे हैं, बातें हो रही हैं, और पतरस से कहा, अब ठीक है, तो आप गहरे में ले चल। और पतरस का जवाब हम क्या पाते हैं? पतरस का जवाब हम आगे पाते हैं, यदि हम देखते हैं 5 पद में, तो क्या लिखा हुआ है? 5 समौन पद ने को। उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ, यहाँ पर हम जानते हैं कि यह मानवीय कमजोरी है, मानवीय असफलता है कि पतरस स्वीकार करता है कि प्रभु, जिस नाव पर तू बैठा है, ठीक है, मैंने तेरी बात को सुन लिया है प्रभु, परंतु मेरी असफलता यह है कि मैंने सारी रात मेहनत करी, मेरे पास नॉलेज है मछली पकड़ने का, मुझे मालूम है मुझे कैसे पकड़ना है, कौन से पहर में मुझे मछली मिल सकती है, ये नॉलेज उसके पास है। परंतु पतरस कहता है कि हमने रात भर मेहनत करी प्रभु, फिर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये क्वालिटी भी जो है, योग्यता जो है, परमेश्वर देख रहा है। मैं फिर से एक बात को दोहराना चाहता हूं, इस क्वालिटी को भी परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। क्योंकि पतरस की परिस्थितियां ऐसी रही कि पतरस ने इनकार कर दिया यीशु मसीह का। शायद हमारे साथ जब कोई खड़ा होता है, नहीं होता है, हमारा साथ देता है, नहीं देता है, तो हमें लगने लगता है शायद मैंने बड़ी गलती करी है, मैं समझ नहीं पाया कि ये व्यक्ति मेरे साथ का है या नहीं है। परमेश्वर ऐसी गलती नहीं करता। वो अंदर तक झांक लेता है, वो अंदर तक समझ लेता है। पापनी स्त्री कि जब यहाँ पापनी स्त्री जब आई समौन के पास खाना खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह गया, और जब समौन सोच रहा था कि यदि ये प्रभु यीशु मसीह गुरु या प्रभु है, अंतर्यामी होता, तो ये जान लेता ये स्त्री इसको छू रही है, वो कैसी स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह समौन से कहते हैं कि हे समौन, तू क्या सोच रहा है? मैं तो तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, लेकिन स्त्री जब से आई है मुझे चूमना नहीं छोड़ा। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह समौन के अंदर तक झांक चुका है, वो जान चुका है कि तेरे मन में क्या है। और प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसी गलती नहीं करता है जो अपने लोगों को शिष्य बनाकर अपनी योग्यताओं के आधार पर अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को सौंप देता है। परमेश्वर पछताता नहीं है। क्यों नहीं पछताता? क्योंकि वो जानता है, मनुष्य स्वभाव से हम जानते कमजोर है, वो गिर सकता है, लेकिन मैं गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुला लिया है, नियुक्त किया है ताकि वो फल लाए। और यहां हम देखते हैं, गहरे में ले चल, और पतरस ने कहा, तो अभी प्रभु तेरे कहने से जाल डालूंगा। एक निर्देशन को, परमेश्वर के उस मार्गदर्शन को, परमेश्वर की सहायता को पतरस ने स्वीकार किया। हाँ प्रभु, हम मुझे तेरे निर्देशन की जरूरत है। और जब गहरे में जाल डाला, तो हम ये देखते हैं, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। एक क्वालिटी उसके अंदर है निर्देशन प्राप्त करने की। प्रभु जो कहेगा उसको मैं करूंगा। काश मेरे और आपके जीवन में भी इस क्वालिटी को हम परमेश्वर के, हम दाएं बाएं ना हम देखते हुए उस महान परमेश्वर भरोसा रखते हैं, जो हम कार्य को करते हैं, जो सेवा को करते हैं, निश्चित यहाँ पर उस निर्देशन को प्राप्त करें। हम असफल हो सकते हैं, हम अपने मानवीय रूप से हम कमजोर हो सकते हैं, हम कई बार गिर भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना मार्गदर्शन, निर्देशन देने के लिए आज वो तैयार है। वो हमारे ही पास, हमारे ही संसाधनों के बीच में खड़ा होकर आज हमें उपयोग करना चाहता है। एक निर्देशन की क्वालिटी, एक शिष्यता में जरूरी है निर्देशन प्राप्त करने की
क्वालिटी होना चाहिए। और तीसरी जो बात है, 5 पद को पढ़ें, 5 पद, फिर हाँ, से 5 पद समौन पढ़ें। समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से जाल डालूंगा। है ना, यहां पर हमने 4 पद में देखा, गहरे में ले चल, एक बड़े निर्देशन को हमने प्राप्त किया, एक बड़े निर्देशन को उसने प्राप्त करके आगे बढ़ा। और हम इस तीसरी बात को हम देखते हैं, 5 पद में लिखा, तेरे कहने से जाल डालूंगा, एक अर्थात एक ऐसी आज्ञाकारिता जिसमें इसमें कोई भूल नहीं हो सकती है। एक ऐसी आज्ञा पालन करना जिसमें निश्चित है कि जो आज्ञा को मानेगा निश्चित वो सफलता पाएगा, क्योंकि आज्ञा देने वाला कोई नहीं, वो सृष्टि करता है, वो उसके साथ है। वो महान परमेश्वर है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने मनुष्य की रचना करी, जिसने सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा महान कार्य इसके जीवन में किया। और हम चौथी बात को देखते हैं उसके 6वें पद में। यहां पर हम देखते हैं एक आज्ञाकारिता को उसने प्राप्त किया, एक आचरण किया, एक सफलता उसके हाथों में आई। और 6वें पद में लिखा हुआ है, 6वें और 7वें पद में जब पढ़ लें। उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हाँ, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया। और 6वें पद में पढ़ा, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। ऐसा किया, जब उन्होंने आज्ञा पालन किया तो क्या किया? ऐसा किया, ऐसा किया। क्या किया इन्होंने? दूसरों की सहायता लिया। कई बार हम स्वयं से सब कुछ करना चाहते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं ये पूरी क्वालिटी मेरे ही अंदर है। कलीसिया में जब हम जाते हैं, कलीसिया की सेवकाई में जब हम जाते हैं, तो वहां पर हम 5 प्रकार की सेवकाई को हम पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कलीसिया में जो विभिन्न प्रकार के परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं कलीसिया के अंदर, और जो विभिन्न प्रकार से जो लोग कार्य करते हैं, शिक्षा देने वाले हैं, वचन की सेवा वाले हैं, कुछ पास्टर हैं, है ना, और कुछ प्राचीन हैं। तो इन सारी सेवकाई जो हम देखते हैं, इसके द्वारा एक कलीसिया का ऐसा निर्माण होता है कि जो इसको काम और सेवकाई करने वाले बनते हैं। एक कलीसिया के हम एक आदर्श को, एक नमूना को हम देखते हैं जो इस प्रकार की सेवकाई करते हैं। ये कलीसिया में कोई एक व्यक्ति मुख्य नहीं होता। और यहां भी एक बात सामने आती है कि एक व्यक्ति सफलता का कारण नहीं है। प्रभु कह रहा है कि एक व्यक्ति को बुलाया जा सकता है, एक व्यक्ति के अंदर की योग्यता हो सकती है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए सहायता मांगना। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ऑलरेडी, उसने कहा, जहां मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। ऐसा नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है, वो है। लेकिन मैं कहूं अब तो प्रभु है और मैं हूं, तो नहीं। परंतु यहां पर हम ये देखते हैं 6वें पद में और 7वें पद में, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर, जब उन्होंने ऐसा किया, या ये नहीं लिखा हुआ है कि पतरस ने ऐसा किया। पतरस को निर्देशन दिया गया, माना उसने आज्ञा पालन किया, लेकिन पतरस वहां अकेला नहीं है, उसके साथी भी हैं पतरस के साथ। और पतरस ने ये अकेला नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। यहां पर लिखा हुआ है सहायता को प्राप्त किया, एक दूसरे की सहायता को प्राप्त किया, एक दूसरे की मदद किया, एक दूसरे के लिए उन्हें जो योजना बनाई उस कार्य को किया गया। शिष्यता में जब हम इस कार्य को करते हैं इस योग्यताओं के साथ, निश्चय प्रभु हमें सफलता देता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरों की जरूरत पड़ी, सफलता में सहायता मांगी। और 7 पद में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। क्यों क्यों सहायता करो? क्योंकि प्रभु की बात मानकर निर्देशन को प्राप्त करके
आज्ञा पालन करके जब ऐसा किया तो लिखा हुआ है उनके जाल फटने लगे। प्रभु के निर्देशन में जो कार्य किया गया, परमेश्वर ने प्रभु की जो बात को उन्होंने सुना, उस निर्देशन को प्राप्त किया, आज्ञा पालन को उन्होंने उस बात को माना, तब लिखा हुआ उनके जाल फटने लगे और सहायता की आवश्यकता पड़ी। एक एक टीम की जरूरत पड़ी, एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ी, एक 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 दूसरे को लीडरशिप की जरूरत पड़ी। और हम ये जानते हैं कि ये बाइबल में हमारे लिए जरूरी भी है, कलीसिया में भी जरूरी है, और इन योग्यताओं के आधार पर प्रभु हमारी सहायता करता है। और यहाँ पर लिखा है पांचवी जो बात है, 8 पद में क्या लिखा हुआ है? सहायता के बाद परमेश्वर 8 पद में लिखा है कि जो हम सहायता लेते हैं उसके बाद प्रभु हमें सफलता देता। 8 पद में क्या लिखा हुआ है? यह 8 पद देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। सहायता मांगी, उनके पास लोग उसके साथ आ गए, मछलियां बहुत उनके पास हैं, जाल फटने लगे, सफलता उसके इर्द गिर्द है। शायद हो सकता है इतनी मछलियां कभी पकड़ी ना हो सकता है इतनी बड़ी सफलता को देखकर ऐसा लगा हो, अचंबा किया होगा कि ये कैसे हो गया, शायद इतनी मछलियां नहीं पकड़ी कभी। और क्या हो गया ऐसा कि 8 पद में जब इतनी बड़ी सफलता हुई है, तो ये शब्दों को, सफलता के समय आदमी को खुश होना चाहिए, सफलता के समय उसे बड़ा आनंद मनाना चाहिए, सफलता के समय उसको बहुत सा एंजॉय करना चाहिए। लेकिन साथ यहाँ 8 पद में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही कि इसने बड़ी खुशी मनाई हो। लेकिन ये क्या कह रहा है? 8 पद में लिखा हुआ है कि यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा। ये जो शिष्यता का एक मुख्य भाग है, परमेश्वर शिष्यता में उन्हीं को जिम्मेदारी, वो योग्यताओं को देखता है कि कौन काबिल है। और पतरस के पास सफलता के बावजूद भी एक काबिलियत है। और कौन सी काबिलियत है? जहां सफलता है वहां पर नम्रता भी है, वहां पर दीनता भी है, वहां पर वो झुकने का उसका मन है, वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसके पास बहुत से कारण हैं शिष्यता में। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर भी एक योग्यता को देखता है। वो योग्यता क्या है? जब सफलता मिली तो इसने डंडोरा नहीं पीटा, इसने शायद बहुत कुछ नहीं किया कि मैं बताऊं कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जितनी उसे सफलता मिली उस वो परमेश्वर के चरणों में जाके और क्या कहने लगा? यहाँ पर लिखा हुआ है, यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरकर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा। टूट गया। सफलता के बावजूद भी वो समझ गया, एक मैं तुच्छ प्राणी हूं, मैं अयोग्य प्राणी हूं, यदि प्रभु तूने मुझे बुलाया है तो मैं इस लायक नहीं हूं। वो और नम्र बना और दीन बना और वो टूट गया। और परमेश्वर जानता। और आखिर में हम एक बात को देखते हैं पतरस के जीवन से, हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर कमियां हैं। हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर बहुत सी कमजोरियां ऐसी हैं जो बार बार हम संसार में भी, हम जब प्रवेश करते हैं, संसार की तरफ जब हम देखते हैं, संसार के लोगों के साथ मिलते हैं, तो लगता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या हम संसार के साथ हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है। जब समस्याएं आती हैं, जब परिस्थितियां आती हैं, जब बीमारियां आती हैं, तब लगता है कि पता नहीं मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने इस शिष्यता में उन योग्यताओं को यदि मेरे और आपके अंदर देखा है, पतरस के अंदर भयंकर कमियां थी, और इतनी बड़ी कमी थी कि अंत तक जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, क्रूसीकरण के समय पतरस ने तीव्र इनकार कर दिया। और यहां तक हम देखते हैं जब उसे दफना दिया गया और पतरस अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से अपने धंधे पानी में लग गया, फिर से चला गया।
लेकिन जब चुनाव परमेश्वर ने पतरस के जीवन में किया, तो केवल उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सच्चाई को, उसके उसके समर्पण को, उसकी नम्रता को, उसकी दीनता को देखा कि पतरस भले ही आज वो मानवीय कमजोरियों से गिर गया है, मेरा इनकार कर दिया है, लेकिन यही पतरस है जो मेरी सेवा को करेगा, मेरे काम को करेगा। और इस पद में हम देखते हैं, 8 पद में लिखा है, मैं पापी मनुष्य हूं, और लिखा है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी 9 पद में लिखा, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे उसके साथियों को बहुत अचंबा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने शिष्य होने के लिए हम सबको बुलाया। हम अनुयायी नहीं हैं। अनुयायी परिस्थितियों के कारण वो लौट जाते हैं। यीशु मसीह ने जब अपने आश्चर्य कर्मों को किया, 12 शिष्यों को चुना, उसमें से लिखा हुआ है, उसके पीछे बहुत सी भीड़ चलती थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब वो वेदनाओं और जब वो पीड़ा में था, जब वो दर्द में था, जब उसे, यदि हम मानव विचार सोचें कि सारी की सारी भीड़ प्रभु के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं उस समय कोई नहीं था। वे एक इस प्रकार से कह सकते हैं, वे सारे लोग आश्चर्य कर्म देखकर, रोटी खाकर, उन उन बात उन 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 भावनाओं को, उन चीजों में प्रभु की उन सच्चाइयों को देखकर वो पीछे तो चले, लेकिन वो शिष्य नहीं थे, वो अनुयायी थे, जो केवल कोई एक अच्छा काम देखते हैं और अच्छे काम के पीछे हो लेते हैं। परंतु जो शिष्य होता है, वो सब कुछ छोड़कर उस व्यक्ति के पीछे हो लेता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। ये अपने आप से हम नहीं जाते, अपने आप से हम उसके पीछे नहीं हो लेते। ये परमेश्वर ही हमें बुलाता है और नियुक्त करता है कि हम फल लाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर ने चुन लिया है और देख लिया है इस व्यक्ति के अंदर ये योग्यता है। भले हम कमजोर होते हैं, और यहाँ पतरस ने इस बात को नम्रता और दीनता के साथ प्रभु से कहा, प्रभु तू मेरे पास से चला जा, मैं इस लायक नहीं हूं। जबकि सफलता चारों तरफ है। अब उसके पास जाल फटने लगे हैं, अब मछलियां बहुत सी घेर लाए हैं, इसके बावजूद भी हम देखते हैं पतरस दीन बन गया। ये क्वालिटी है, और पतरस के जीवन से हम ये देखते हैं, और इस पतरस के जीवन की कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया शिष्य होने के लिए, और उस योग्यता के द्वारा उसे सफलता प्रदान करी। पहली बात हमने देखी, पतरस की बुलाहट में, शिष्य होने के लिए बुलाया, उसकी योग्यताओं में पतरस बहुत मेहनती था, वो जाल धो रहा था, असफलता के बीच में जाल धो रहा था। दूसरी बात हम ये देखते हैं, पतरस असफल है, लेकिन अपना संसाधन, अपनी नाव देकर वो सुनने वाला, वो सुनता है, बात सुनता है, प्रभु यीशु मसीह की बात को वो सुनने वाला व्यक्ति है। तीसरी बात है, उसने निर्देशन को प्राप्त किया, प्रभु की उस बात पर गौर किया। जब प्रभु ने कहा गहरे में ले चल, वो सोच रहा था कि मेरे पास तो बहुत सा अनुभव है, मछलियां पकड़ने के तरीके मेरे पास हैं, फिर भी उसने बड़ी विश्वासयोग्यता के साथ इस निर्देशन को प्राप्त किया। और तीसरी बात है, चौथी बात है, तेरे कहने से जाल डालूंगा, अर्थात उस आज्ञा पालन को उसने किया। ये योग्यता परमेश्वर ने देखा, प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर देखा। और छठवें और चौथी जो, और पांचवी बात जो है, उसके जब जाल फटने लगे, एक दूसरे की सहायता के लिए वो तैयार हुआ, अपने साथियों को उसने अपने पास बुलाया, मेरी मदद करो। और जब सफलता मिली, और छठी बात को हम 8 पद में देखते हैं, वो कहता है, मैं पापी मनुष्य हूं। सफलता के बीच में भी उसके पास दीनता है, नम्रता है, और अपने लोगों के साथ इस दीनता को प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभु ने मुझको और आपको भी शिष्यता के लिए बुलाया है। मेरे अंदर और आपके अंदर भी कुछ ऐसी योग्यताएं हैं। हर कमजोरी के बीच में भी परमेश्वर ने इसलिए मुझे चुना है और नियुक्त किया है कि हम फल लाएं, और इस फलों को हमारे जीवन में वो बना रहे, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, प्रभु सहायता शक्ति करे। हम सबको प्रभु यीशु मसीह का
धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी ये मौका आपने हमें दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर रुद्रराज ब्रदर भैया। सच में आज का वचन अगर गहरा